नमस्कार प्रभु यीशु मसीह के नाम से। तो अभी हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे, निकालेंगे। हम लोग शुरू करेंगे प्रकाशित वाक्य उसका 21 अध्याय उसका 5 वचन से। हम सारे लोग उन वचनों को जानते हैं। परमेश्वर नया करना चाहते हैं, प्रभु को महिमा मिले। कोई जन पढ़ेंगे? फिर से बोलिए ना, प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय 5 वचन। जो सिंहासन पर बैठे था उसने कहा, देख मैं सब कुछ जो सिंहासन पर बैठे था उसने कहा, देख मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। फिर उसने कहा, लिख ले, क्योंकि ये वचन विश्वास के योग्य और सत्य है। हालेलुया, आमीन। आमीन। प्रभु इस वचन के द्वारा आशीष करने पर हम सभी को। हालेलुया। प्रभु आपका वचन में आप आशीष दीजिए हम सबको प्रभु, नए तरह से प्रभु, नए तौर से प्रभु, नया ओ परमेश्वर परिवर्तन के लिए हमारे जीवन में एक कार्य कीजिए। इस वचनों के द्वारा प्रभु हम आपको महिमा देते हैं, यीशु मसीह के नाम में मांग लेते हैं, आमीन। सो प्रिय, यहाँ पे लिखा है, देख मैं शीघ्र सब कुछ नया कर देता हूँ। और हम लोग जानते हैं हमेशा नया नवीनीकरण करने के लिए प्रभु यीशु मसीह हैं। सो आज प्रिय, हम लोग चाहे जिस वातावरण में हैं, हम लोग की परिस्थिति चाहे कुछ भी है, कई बार हमारी परिस्थिति मतलब हम मसीह होने के साथ साथ धीरे धीरे हमारे परिस्थिति में पुरानापन आ जाता है और हम लाइक दैट नॉमिनल क्रिश्चियन जैसे नॉर्मल होता है। हाँ ठीक है, हम मसीही हैं करके हम मसीही, हम चढ़ जाते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, हम बाइबल पढ़ते हैं, सब कुछ धीरे 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 कभी कभी हमारे जीवन में होता है। ऐसा सीन आता है कि बाहर के दुनिया के सारे वातावरण के कारण हम नॉमिनल तरीके से बन जाते हैं हमारा जीवन। सो परमेश्वर आज चाहते हैं कि आज एक नया नवीनीकरण हमारे जिंदगी को वो बनाना फिर से चाहते हैं। हम लोग नॉमिनल नहीं, हम लोग परमेश्वर के लिए चुना हुआ, सचमुच में हर पल हर क्षण उनके लिए जीने वाला, हम उनके उनका जो हमारा बुलाहट उनके तरफ से हमारे जिंदगी में है, उस बुलाहट के साथ आज अपने आप को पहचानने के लिए प्रभु आज हमारी सहायता करे। हम लोग जो भी अपने आप को तैयार करें कि सच में प्रभु आपने मुझे क्यों बनाया है। प्रभु आज मेरी जिंदगी में एक नया नवीनीकरण को दीजिए, हम बदल जाने पाए, अंदर से हम बदल जाने पाए। हाँ परमेश्वर, आप हमारे जीवन में उस कार्य को कीजिए जिस काम के लिए आपने मुझे चुना है, आपने मुझे बुलाया है, ठहराया है, नियुक्त किया है। सो प्रियो, ये वचन कैसा है, इस किसने लिखा है, किसने बोला है? जो सिंहासन पर बैठा था, वो हम लोग सब जानते हैं। वो सिंहासन पर बैठा हुआ प्रभु यीशु मसीह, वो उनके हाथ में हमारा न्याय करने के लिए उनके पास एक अधिकार है। और वो इस समय बोल रहे हैं, देख मैं शीघ्र सब कुछ नया कर देता हूँ। उनका वचन कैसा है? विश्वास योग्य और सत्य है। इन वचनों पे हम लोग विश्वास करें और हम देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह कभी झूठ नहीं बोले हैं, और वो जो बोलते हैं उसको 100% करते हैं। और वो जब जो व्यक्ति उनके वचनों को ले लिया, उनके वचनों को विश्वास कर लिया, परमेश्वर उनके जीवन में उसी क्षण मिराकल करने का सामर्थ्य रखते हैं। सो प्रिय, कई बार हम लोग शारीरिक तौर में परेशानी में पड़े रहते हैं। कई बार हम स्पिरिचुअल लाइफ में हम लोग मसीह होते हुए कई बार कुछ बातें हमको हम चढ़ जाते हैं, हम आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन कई बातों में हमें लोग सामने से मसीही देख रहे होंगे, लेकिन शायद जो मसीही हमको होना चाहिए, हम शायद अंदर से नहीं रहते हैं। उन चीजों को सिर्फ यीशु मसीह ही देखते हैं। उस क्षेत्र में प्रियो, हम विशेष करके उस क्षेत्र को ले कि हमारे उस क्षेत्र में प्रभु नया नवीनीकरण करना चाहते हैं, हमें बदलना चाहते हैं, हमें नई तरह से उस भाग को परिवर्तन करना चाहते हैं। सो परमेश्वर का वचन सत्य है और विश्वास योग्य है।
और परमेश्वर का वचन कहता है, हम लोग जानते हैं, फर्स्ट यूहन्ना जब 1 के 7 वहां पढ़ते हैं, वहां क्या लिखा है, हम लोग जानते हैं, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सारे अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी परमेश्वर है। वो कौन है? विश्वास योग्य है। हम, उनका वचन क्या है? विश्वास योग्य है। प्रियो, आज अगर हम किसी क्षेत्र में हम इस कलाम को लेते हुए, ये परमेश्वर जो हमको नया बनाना चाहते हैं, शीघ्र नया सब कुछ करना चाहते हैं, हम अपने उस भाग को जांचे। हम शायद किसी क्षेत्र में कमजोर हैं, किसी क्षेत्र में आज भी हम बहुत सारी बातें, क्योंकि हम जानते हैं हम लोग कौन से लड़ाई में हैं। लहू और मांस का लड़ाई नहीं है, हम एक मल युद्ध में हैं। हमारा लड़ाई इस संसार के जानते हैं कौन सा वो हाकिम है ना? कौन सा हमारी प्रार्थना को रोकने वाला, वो कौन है? वो दुष्ट अंधकार की शक्ति जो है, वो शैतान का जो आत्मा, हम लोग जानते हैं उससे हमारी लड़ाई है। तो हम लोग हमेशा उस आत्मिक युद्ध के ऊपर हमारा ध्यान रहना है कि हमारा आत्मिक क्षेत्र में शैतान हमेशा कार्य करने के लिए प्रयोग कोशिश करता है। और वो कैसे हमारा आत्मिक क्षेत्र में कैसे काम करता है? हमारे शरीर के द्वारा, जो हमारे अंदर से कई प्रकार की जो वातावरण है, हम जानते हैं, हमें अशुद्ध करने वाली बातों को हम भली भांति जानते हैं। प्रिय, बहुत बार हम लोगों ने उन वचनों को पढ़ा होगा। परमेश्वर चाहते हैं कि हम नए तौर से अपने आप को एक नया नवीनीकरण में लेकर के चले। आज परमेश्वर से कहें वचन को लेते हुए कि प्रभु, हाँ, आप मेरे भीतर में कार्य कीजिए। और जब भीतर में कार्य होगा, परमेश्वर हमारे बहुत सारे क्षेत्रों में हमें छुटकारा देंगे। और परमेश्वर का वचन, एक वचन देखेंगे, निकालेंगे, ये समय 24 अध्याय, मत्ती 24 अध्याय और उसका 33 वचन को पढ़ेंगे। हालेलुया। पूरी खराबरिंदरिंदरी बबरा। वो प्रभु हमारा विश्वास योग्य है, वो प्रभु हमारा धर्मी परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह ने जब कह दिया वो हो के रहता है। हालेलुया। आज प्रभु चाहते हैं हमारे जिंदगी में एक नया काम करने के लिए। ये समय हम 35 वचन को पढ़ लेंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, उस दिन ओ जीसस, हालेलुया। और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्गदूत और न पुत्र, परंतु केवल पिता। तो हम लोग जानते हैं ये कौन सी घड़ी के विषय में बात हो रही है। ये प्रभु यीशु मसीह उस घड़ी के विषय बोल रहे हैं। हम लोग जान रहे हैं जब यीशु मसीह आने वाले हैं, जब हमारा दूल्हा हमें लेने के लिए आने वाले हैं, उसके लिए हमें कैसे प्रिपेयर रहना है, कैसे हमें तैयार रहना है प्रियो, कैसे हम उनके लिए तैयारी करें, कैसे अपने अंदर से हम नया बनने की आवश्यकता है कि 2 जन भी जो एक साथ रहेंगे, उनमें से जो विश्वासी रहेगा, विश्वासी होने के अर्थ को हम समझे। विश्वासी होने का अर्थ क्या है? हम परमेश्वर के लिए हर समय हर क्षण उनका इंतजार करने के लिए, प्रभु मेरा आने वाला है। वो कौन घड़ी आएगा हम लोग कोई भी नहीं जानते हैं। तो परमेश्वर आने वाला यीशु मसीह हमारा दूल्हा कलीसिया को लेने के लिए आने वाला है। उनके लिए हम पूरा नई तरह से, रोज नया नवीनीकरण के साथ हम परमेश्वर के लिए हम चलते चलते प्रियो, हमारा अगला क्षण क्या होगा, हमारा अगला घड़ी क्या होगा, आज भर दिन में हमारे साथ क्या होने वाला, शायद प्रिय हम जानते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद करें कि आज का दिन हम रात में जब सोए, परमेश्वर ने हमें एक दिन को दिखाया है, एक नया दिन को देखने के लिए अनुग्रह प्रदान किया है। वचन कहता है, हम लोग सब जानते हैं, हम मिट नहीं गए, यहोवा के, ये परमेश्वर के उस महाकरुणा का फल है प्रिय। आज के दिन बहुत लोग ने आज के दिन को नहीं देखा होगा। शायद हमारे बीच में बहुत लोग
आज के दिन हम लोग जानते हैं दुनिया को कितने लोगों ने छोड़ दिया होगा, लेकिन ये अनुग्रह, ये करुणा, ये दया हम लोगों के जीवन पे अभी भी बना हुआ है प्रिय। वो हम लोगों पर अपनी करुणा को हमेशा बनाए रखने वाला परमेश्वर है प्रिय। उनका अनुग्रह प्रति भोर को नहीं होती है प्रिय। तो हम लोग परमेश्वर से अनुग्रह को मांगे मेरे जीवन के लिए, क्योंकि बिना अनुग्रह का उद्धार नहीं है। हम लोग सब जानते हैं अनुग्रह के द्वारा ही, हम में कोई खूबी, कोई लियाकत नहीं कि हम प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करें, उनके अनुग्रह के द्वारा हुआ। तो आज हम एक नया अनुग्रह को मांगे प्रभु से। और जब हम कलाम को पढ़ते, नया अनुग्रह, प्रभु नया अनुग्रह दीजिए। अगर कोई भी हमारे क्षेत्र में, हमारे जीवन की कोई पार्ट में कोई भी ऐसी बातें हैं प्रभु जो हमें नया होने की आवश्यकता है, उस पाठ को छोड़ने की आवश्यकता है, उस बातों को आज इसी समय छोड़ने की आवश्यकता है, तो प्रिय प्रभु मदद करने के लिए, प्रभु छुटकारा देने के लिए हमेशा तैयार हैं। और हम अपने उस दूल्हा के लिए, उस प्रभु यीशु मसीह आने वाला है, क्योंकि कोई भी नहीं जानता है कि वो अभी अगला क्षण आ जाएंगे। कोई भी नहीं जानता है कि इस घड़ी आ जाएंगे। उसी घड़ी के लिए हमको हर समय, हर क्षण हमें प्रभु के सामर्थ से भरे रह के, प्रभु के उस बातों को, हम दुनिया में जरूर रहते हैं प्रिय, जरूर से हमारे पास बहुत सारा काम है, बहुत सारा दुनिया की चिंताएं हैं, बहुत सारी बातें हैं, हम लोग सब जानते हैं परमेश्वर। हम सब प्रिय, हम लोग के जीवन में बहुत सारे बातें हैं जो परमेश्वर से हमें कभी कभी कमजोर करने के लिए, अलग करने के लिए कोशिश कर सकता है। लेकिन प्रिय, अगर हम अगला क्षण हम यीशु मसीह हमारा आ जाए, या अगले क्षण हमारा आखिरी क्षण हो, तो हम उस पुनरुत्थान के भागी हो सकेंगे? इसको जांचते हुए, इसको समझते हुए आज के दिन परमेश्वर बताना चाहते हैं प्रियो, कि हर समय हमें एक तैयारी में रहना है। हमें उस कुंवारी, पांच कुंवारी के जैसा, जो पांच कुमारी अपने मसाल में तेल लेकर के तैयार थी, वैसा हम लोगों को हर समय में प्रभु का पवित्र आत्मा से भरे रहना, पवित्र परमेश्वर के हर समय उस योजना को, इच्छाओं को पहचानते रहना, खोजते रहना कि प्रभु आपकी इच्छा क्या है। प्रभु आज मेरे जीवन से कहीं कुछ गलती तो नहीं हो गई है, कुछ मैंने तो किया है नहीं तो प्रभु करके, और या प्रभु हमेशा, मतलब हमेशा उस तैयारी में रहना कि इस मसीह अगर आप अभी आएंगे, मैं आपके साथ जाने पाऊंगी। सो आज प्रभु उस नया नवीनीकरण को देना चाहते हैं। अगर कोई भी भाग में हमारा चलते चलते दुनिया में हम नॉमिनल हो चुके हैं, अगर लग रहा है कि बहुत सारी बातों में हम अभी भी कमजोर हैं, तो उस कमजोर क्षेत्र को परमेश्वर नया बनाने के लिए तैयार हैं। अभी नया चीज होने वाला है। हम लोग एक वचन को देखेंगे, उत्पत्ति की पुस्तक, उसका पहला अध्याय को निकालेंगे, उसका दूसरा वचन को पढ़ेंगे। हालेलुया। ओरी खरबरी दरी फबरबरा। थैंक यू लॉर्ड जीसस। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर की आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। हालेलुया। आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रिय, बहुत लोग अभी बीमारी में हो सकते हैं, बहुत लोग कमजोरी में हो सकते हैं, बहुत लोगों के अंदर में अलग अलग प्रकार का प्रॉब्लम्स हो सकता है। किसी को आत्मिक क्षेत्र का परेशानी, किसी को आर्थिक क्षेत्र का परेशानी, किसी को शारीरिक क्षेत्र में बहुत छुटकारे की जरूरत है, और किसी को दुष्ट आत्माओं से छुटकारा की बात है। तो प्रिय, हम उन भागों को, हम लोग जितने भी इस जूम के माध्यम से भी जुड़े हुए हैं प्रिय, हम सबसे प्रभावित करना चाहते हैं। हम लोग याद करें, हम अपने उस भाग को बेडौल, यहाँ पे क्या लिखा है? पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी। पृथ्वी बेडौल और सुनसान। अभी समझिए, पृथ्वी का कोई भी आकार नहीं था। अभी हम लोग किसी भी क्षेत्र में होंगे, हमारा लग रहा है सब कुछ उजड़ा हुआ है, लग रहा है कोई आशा नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है, हम थक चुके हैं, शायद अपनी बीमारी से थक चुके हैं, शायद कोई ऐसा पाप है जो हम छोड़ना तो चाहते हैं लेकिन छूट रहा नहीं है। तो शायद हम उस क्षेत्र में हम थक चुके हैं, लग रहा है शायद ऐसा ही हमारे साथ होते होते जाएगा, पता नहीं कब छुटकारा होगा। हालेलुया। प्रभु आज कहते हैं, पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, और जल के ऊपर अंधियारा था। अंधियारा, वहां कोई भी रोशनी नहीं थी।
कुछ भी ज्योति नहीं था। आप समझिए वो क्या मतलब है। हमारे जिंदगी में लगता है कभी कभी हमारे पास कोई उम्मीद नहीं है, कोई आशा नहीं है, अब कुछ होने वाला नहीं है, अब इस ऐसे ही हम इसी तरह से जाने वाला है, ऐसा ही होते होते जाएगा। प्रिय परमेश्वर आज कहता है उस बेडौल पृथ्वी को वो नया आकार देने वाला परमेश्वर, उसे बनाने वाला परमेश्वर। हम लोग देखते वहां पर एक बात तो जरूर थी, लिखा है कि बेडौल, उसमें कोई आकार नहीं था, कोई बनावट नहीं था, लेकिन वहां एक बात देखते हैं, जरूर वहां घोर अंधकार था, जरूर कुछ नहीं दिख रहा था, कोई रोशनी नहीं थी, कोई उम्मीद नहीं था। लेकिन प्रिय वहां पर एक बात तो जरूर था, वहां पर परमेश्वर का आत्मा था। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग विश्वास करें, हम लोग इस बातों को समझे, जरूर हम किसी भी परिस्थिति में पवित्र आत्मा आज भी है। पवित्र आत्मा अब भी छुटकारा देने चाहता है। पवित्र आत्मा अब भी कहना चाहता है कि मैं हूँ। अब भी मैं बेडौल तत्व को, मैं बेडौल पृथ्वी को, ओ परमेश्वर कहता है, मैं नया आकार देने वाला परमेश्वर आज भी जीवित हूँ। मैं आज भी करने के लिए सामर्थ्य हूँ, मैं आज भी अंधकार को दूर करने के लिए सामर्थ्य हूँ। हालेलुया। आज परमेश्वर कह रहा है कि जो भी भाग आपका सूना पड़ा है, जो भी भाग में छुटकारा नहीं है, जो भी भाग में वो अंधियारा है, बहुत पाप के कारण, बहुत बीमारी के कारण, बहुत कर्जे के कारण, बहुत अलग अलग समस्याओं के कारण, बहुत दुष्ट आत्माओं का जादू टोना तंत्र मंत्र के कारण से बहुत सारे बंधने हैं, प्रभु आज कहता है मैं तोड़ने के लिए सामर्थ्य हूँ, क्योंकि पवित्र आत्मा वहां पर उपस्थित है। प्रभु आप महसूस करें, क्या आपके पास पवित्र आत्मा है? हालेलुया। और वो आज नया नवीनीकरण आपके जीवन में करने के लिए चाहता है। आज वो बेडौल चीज को नया बनाने के लिए, आपके उस क्षेत्र को नया बनाने के लिए चाहता है। प्रियो, तो अपने आप को समर्पित करते हुए, हम वचन को लेते हुए, ओ हम नॉमिनल तरीके से नहीं, हम उस विश्वास को लेते हुए, हम उस बात को समझे, परमेश्वर किसी भी कार्य के लिए सामर्थ्य है। परमेश्वर के लिए कोई भी काम छोटा नहीं है। हम जानते हैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर वचन कहता है। यहाँ पे हम जब देखते हैं वहां पे कौन था? पवित्र आत्मा था। वहां जब हम एक में पढ़ते, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, और जब 3 को हम पढ़ते हैं, परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, और उजियाला हो गया। हालेलुया। वहां पर परमेश्वर, अभी हम जानते हैं वो परमेश्वर कौन है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था, और वही वचन, ओ प्रभु हालेलुया, हम लोग जानते हैं देहधारी हुआ। यूहन्ना 1 का और जब 14 को पढ़ते हैं, उसमें लिखा है कि वचन देहधारी हुआ, और हम लोग जानते हैं अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर के मनुष्यों के बीच में डेरा किया। हालेलुया। और हम लोगों ने उसकी ऐसी महिमा देखे जैसे पिता के एकलौते की। हालेलुया। वो एकलौता, वो सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह आज हम लोगों से कहते हैं, देख मैं शीघ्र सब कुछ नया कर देता हूँ। जरूर तू थका हुआ है, लेकिन मैं थका नहीं हूँ। जरूर तू हारा हुआ लग रहा है, लेकिन मैं हारा नहीं हूँ। मैं तो कलवरी क्रूस पर विजय को प्राप्त किया है। हालेलुया। वो विजय परमेश्वर, हम लोग जानते हैं कलवरी क्रूस पे वो विजय को प्राप्त किया हुआ। वो परमेश्वर ने जिस मकसद से अपने एकलौता को भेजा था, वो नारी के मरियम के थ्रू, वो एक साधारण व्यक्ति बन करके प्रिय उस वो हम लोग जब जानते हैं, फिलिप्पी 2 अध्याय में देखते हैं कि प्रभु ने अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया, कि ऐसा मनुष्य का रूप धारण कर, उनके स्वभाव को वहां पर देखते हैं प्रिय, कि दास का रूप धारण किया, और अपने आप को यहाँ तक नम्र किया, और प्रियो अपना आप को यहाँ तक आज्ञाकारी कर दिया कि क्रूस की मृत्यु भी सह ली हमारे लिए और आपके लिए। और प्रभु क्या किया है? वो हमारे अंधकार को दूर करने के लिए, हमें पाप से छुटकारा देने के लिए, हमें बीमारी से छुटकारा देने के लिए, हमें कर्जा से छुटकारा देने के लिए, हमें हर प्रकार के जो शैतान के बंधनों में हम फंसे हुए हैं प्रिय, उससे छुटकारा देने के लिए प्रभु ने कलवरी क्रूस पर शैतान को खुला खुला तमाशा बना दिया प्रिय। आज हम उन भाग को लेने पाए, प्रभु को कहने पाए, प्रभु आप मेरे इस भाग के लिए, प्रभु मेरी बीमारी की चंगाई के लिए आपने कोड़े खाए हैं। ओ प्रभु आपने जान दे दिया है, आपने उस कलवरी क्रूस पर लहू को बहाया है मेरे सारे पापों को धोने के लिए। मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करती हूँ, आज प्रभु आप मुझे छुटकारा देने के लिए जा रहे हैं। हालेलुया। आज आप मेरा अंधेरा को
खत्म करने के लिए जा रहे हैं। हालेलुया। आप उस बात को क्लेम करना, अपने ऊपर घोषणा करना, प्रभु मैं इस क्षेत्र में कमजोर हूँ, प्रभु आप मुझसे इतना प्यार किए हैं। परमेश्वर का वचन कहता है जब हम पापी ही थे, हम लोग जानते हैं, हम देखते हैं उस वचन को, हम सब जानते हैं प्रियो। तो परमेश्वर ने कहा जब हम पापी थे, परमेश्वर का वचन कहता है रोमियो में कि जब हम पापी ही थे तभी प्रभु यीशु मसीह हम सारे पापियों के लिए कलवरी क्रूस पर बलिदान हुए, वो आ गए। और प्रभु आप प्रिय आप जानिए कि जब प्रभु हमारे उस पाप से छुड़ाने हमारा प्रभु का एक ही मकसद था, जान रहे ना, प्रभु का एक मकसद। ये तो सारी बातें प्रभु ने कहा जब तुम परमेश्वर के राज और उसकी धार्मिकता की खोज करोगे, ये सारी वस्तुएं तो तुम्हारे पीछे पीछे आ जाएगी। उसमें हमारी बहुत सारी बातें हैं। तो पहले उसके राज और उसकी धार्मिकता की खोज करने के लिए प्रभु हम लोगों को चाहते प्रिय, हम लोग को परमेश्वर चाहते हैं सच्चे तरह से, एक सच्चाई के साथ, एक नया नवीनीकरण के साथ हम परमेश्वर के उस बातों को, उस पवित्रताई को खोज करें, उस राज्य और उस धार्मिकता की वो नॉमिनल तरीके से नहीं, वो नामधारी तरीके से नहीं। परमेश्वर आज आज चाहते हैं प्रियो कि हम लोग नया तरह से, हम बहुत दिनों से सेवा कर रहे होंगे, बहुत दिनों की विश्वासी होंगे, चाहे नया विश्वासी होंगे, चाहे अभी अभी आए होंगे, परमेश्वर के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। परमेश्वर आज जिंदगी में कार्य को करने के लिए सामर्थ्य है प्रियो। परमेश्वर आज चाहता है प्रियो कि हम अपने जीवन को प्रभु को दे दें, नई तरह से दे दें, हम नामदारी होकर के, अलग होकर के, उससे निकल करके हम सच्चा मसीह होकर के प्रियो अपने जीवन को प्रभु के हाथ में दे दें। अपना अंधकार भरा हुआ जिंदगी को, बेडौल जिंदगी को, जो क्षेत्र हमारा बेडौल है, हम उसको परमेश्वर के हाथ में दे दें प्रियो। और परमेश्वर उसको अपने मनसा के अनुसार, अपने इच्छा के अनुसार, किसी ने नहीं बताया परमेश्वर को धरती कैसे बनाना है, किसी ने नहीं बताया पेड़ पौधे कैसे उगाने हैं, सूरज चांद कैसे बनाने, उनको आइडिया देने वाला कोई नहीं है। वो सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान सनातन परमेश्वर हम लोग जानते हैं प्रियो। तो वो परमेश्वर आपके कोई भी क्षेत्र है, उनके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। हम लोग जानते हैं प्रियो विश्वास की जरूरत है, एक नया विश्वास को लेने की जरूरत है। हम लोग जानते हैं प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा है, हम लोग जब देखते हैं और इब्रानियों की पत्री, यीशु मसीह ने वहां पे कहा है विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। हम लोग बहुत दिनों से थकते थकते रह जाते हैं कोई बात के लिए प्रियो। मैं बताना चाहती हूँ, मेरे जीवन की कुछ गवाही को बताना चाहती हूँ प्रियो। जब मैं मेरे पास परमेश्वर का धन्यवाद हो कि बहुत अद्भुत रीति से, बिना किसी मनुष्य को बताए हुए, बिना कोई मसीही लोग मिले हुए, प्रभु ने मुझसे बात करी। एक छोटा सा ट्रैक्स के द्वारा 8 साल तक मैं चर्च खोजते रही, प्रभु के लोग को खोजते रही। मुझे कुछ नहीं पता था कि लोग इसे क्रिश्चियन बोलते हैं, यीशु मसीह विदेशी भगवान बोलते हैं, क्या बोलता है, मुझे कुछ नहीं पता था प्रियो। अद्भुत गवाही के साथ प्रभु ने मुझे चुना है, अपनी महिमा के लिए खड़ा किया है। मैं आपको बताना चाहती हूँ सिर्फ एक छोटा सा भाग अपने बीमारी के लिए। तो प्रभु जब मैं प्रभु में आने के बाद की बात को बता रही हूँ, जब मैं प्रभु में आने के बाद एक बार की बात है कि मेरे जीवन में मुझे बार बार मेरे शरीर में बीमारी होता था। क्या बीमारी था? टाइफाइड था। मैं मतलब बताना चाहती हूँ कि मैं एक नर्स थी, मैंने जॉब को छोड़ा है थी और प्राइवेट हॉस्पिटल में जॉब करती थी। और परमेश्वर वहां पे भी मौका देते थे, बहुत लोगों को सुसमाचार सुनाया, कुछ लोगों ने बपतिस्मा भी ले लिया। बहुत दिनों के बाद पता चला कि बपतिस्मा पूरा घराना लिया है। और ऐसे करके भी वहां पर भी हॉस्पिटल में मैं सुसमाचार के काम की प्रिय। एक बार मैं तो कई बार ऐसा होता है, हम दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे जीवन में भी बहुत सारी बातें रहती है और शायद हमारे ही जीवन में चंगाई नहीं, हमारे शरीर में शायद चंगाई नहीं मिलती रहती है। मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं दूसरों के लिए प्रार्थना करती थी, लेकिन मेरे शरीर में क्या था कि टाइफाइड हुआ। 3 महीना पे, 2 महीना पे, मतलब टाइफाइड से मैं तंग आ चुकी थी, नस में सुई लेते लेते मैं परेशान। एक दिन मैंने कहा कि प्रभु, जिस दिन जब मैं जॉब को छोड़ी थी, तो प्रिय मैं आपको बताना चाहती हूँ, प्रभु ने मतलब जब मेरे पास टाइफाइड होता था मुझे,
तो उस समय में एक दिन की बात थी, मैं मतलब हॉस्पिटल में ही थी, वहीं पर मुझे रेसिडेंस मिला था, वहीं पे रहते थे। और मतलब जॉब करते हुए मैं सेवकाई को इसी तरह से मेरा बोझ था। परमेश्वर ने मुझे एक अद्भुत तरीके से वचन को दिया था, मैं तुम्हें जातियों के लिए ज्योति ठहराऊंगा। मैंने जेवा कुमार, पास्टर जेवा कुमार जेम्स के जो बड़े भैया है, उनका मीटिंग में मैं क्या बोलते हैं, डेहरी आंसर में फास्टिंग प्रेयर में गए थे। तो उस समय मैं नई नई विश्वासी थी, तो मैं जब गई थी उधर, तो वहां पर प्रार्थना कर रहे हैं, फास्टिंग प्रेयर था। और वहां पर मैंने देखा कि आकाश में लिखा हुआ एकदम उजला उजला और लिखा हुआ वहां। और उस समय में बहुत बाइबल के वचन को नहीं जानते थे, नहीं मतलब मुझे पता था। तो जब मैंने देखा कि एक ऐसे लिखा, मैं तुम्हें जातियों के लिए ज्योति ठहराऊंगा, ऐसे करके और लिखा हुआ मैंने देखा, और मैं तो आंख बंद है और आराधना कर रहे हैं, और ये लिखा हुआ आकाश में है। फिर जब अमेन हुआ, मैंने आंख खोले, और उसके बाद मैं फिर आपको बताना चाहती हूँ, वो समय में क्या हुआ ना, एक ब्रदर पास्टर उस पुलपिट पे आए, और वहां पर उनका मुंह से पहला शब्द ऐसे निकला, सेंटेंस, आज के दिन परमेश्वर आपके लिए जातियों के लिए ज्योति ठहराया है। और मैंने कहा बाप रे, मैं अपने अंदर में सोच रही, बाप रे, अभी अभी मैंने तो इसको देखा है आकाश में लिखा हुआ, और ये बात परमेश्वर के दास के मुख से निकला। और फिर मैंने वो आराधना हुआ, और ये सारी बातें हो गई। उसके बाद मैं, मेरे साथ जो पास्टर भैया की पत्नी थी, पास्टर मनीलाल हमारे पास्टर थे उस समय, और उनकी वाइफ से मैंने पूछा, दीदी आप बताइए ये वचन कहीं पे लिखा है ऐसे बाइबल में? तो उन्होंने बोला हाँ शायद से यशायाह में लिखा है। और फिर मैं घर में उनको ये सब बातें नहीं बताई, और मेरे साथ क्या हुआ है। और अब मैं घर पे आई, और उसके बाद मैंने बाइबल को खोलना पढ़ना शुरू किया। और फिर मैं बताती हूँ, जब आप पढ़ेंगे यशायाह 42 का 6, उसमें आपको मिलेगा। और उसके बाद आप 49 का 6 पढ़ेंगे तो उसमें मिलेगा। और मैंने कहा कि परमेश्वर ये, और जब ये चीज मिला, और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। प्रभु को मैंने कहा कि प्रभु, मैं तो, आपने मुझे कहा कि मैं तुम्हें जातियों के लिए ज्योति ठहराऊंगा, और मैं तो यहाँ पे जॉब कर रही हूँ और बार बार मैं बीमारी में हूँ। प्रभु मेरे साथ क्या हो रहा है? आपने तो मुझे प्रॉमिस किया ऐसे करके। और तो वहां पर मैं सुसमाचार का काम करती थी, लेकिन फिर भी मैं संतुष्ट नहीं थी। लेकिन मैं क्यों बार बार मुझे बीमारी हो रहा है, दूसरे के लिए प्रार्थना करो, ये सारी बातें। तो फिर ये मैं बताना चाहती हूँ कि हम सब लोग की जिंदगी में, किसी के भी जिंदगी में ये चीज हो सकता है कि हम बहुत दिन के विश्वासी हों, हम सेवा कर रहे हैं, हम सुसमाचार कर रहे हैं, हम कुछ भी कर रहे हो, लेकिन शायद कोई क्षेत्र में हमारे छुटकारा शैतान नहीं होने के लिए देता है। तो परमेश्वर ने हमसे ऐसे करके बात किया। तो मतलब मैं झाड़ू लगा रही थी, और जहाँ पे बेसिन के पास। और फिर मैं सोच रही थी कि देखिए मेरे अंदर में क्या बातें आई। मैं सोच रही थी कि यदि मेरा डेथ हो जाता है, मैं मर जाऊंगी, तो मैं आप लोग को बताना चाह रही हूँ कि सबसे फर्स्ट मेरे मम्मी पापा, मेरे भाई बहन, हम लोग 5 भाई बहन थे, और मेरे मम्मी पापा, तो हम लोग 7 लोग का परिवार था। लेकिन अभी मैं बताना चाहती हूँ, मैं अकेले बच गई हूँ प्रभु यीशु मसीह का विश्वास करने के द्वारा। मेरे जीवन में बहुत बड़ी गवाही है कि परमेश्वर ने कैसे करके मुझे बचाया है। ये बात तो अभी गवाही का बात नहीं है, टाइम नहीं है। मैं बस कुछ बातों से, कुछ पाठ से, इस वचनों को के द्वारा आप लोगों को छुटकारा मिलने के लिए परमेश्वर जिस तरह से मेरी अगुवाई कर रहे हैं, उन पाठ को मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो मेरे भैया भी लास्ट टाइम 8 में एक्सपायर कर गए, मेरी भाभी 12 में, एक भैया बच गए थे, 12 में एक्सपायर कर गई। तो उनके 6 बच्चे बच गए, 7 बच्चे थे, एक बच्चा भी ट्यूबरकुलोसिस में एक्सपायर हुआ, और 6 बच्चे बच गए। तो एक बड़ा वाला था माजिल, वो तो दोनों नहीं मिल रहा है, और 4 बच्चे अभी मेरे पास हैं। ऑर्फन बच्चे, मैंने ऑर्फन नहीं है, प्रभु ने मुझे दिया है, वो मेरा भतीजा लोग है। तो वो है। और मम्मी पापा कोई भी मेरे खानदान में नहीं है, सिर्फ भतीजा लोग 4 मेरे हैं, ये लोग हैं। और 2 बड़ा वाला तो नहीं मिल रहा, बीच वाला भी नहीं मिल रहा। तो मतलब मैं बताना चाहती प्रियो, ये 4 बच्चे का मेरा छोटा छोटा था, 2013 के लास्ट की बात है। तो मैं सोच रही थी प्रभु, अगर मैं
अगर मैं मर जाऊंगी मेरे इन बच्चों का क्या होगा, कौन देखेंगे। ऐसे करके मैंने सोचा। और फिर मैं सोची कि ओ मेरी लड़की है एक और एक लड़का है। मेरा लड़का का नाम जोसेफ और मेरी लड़की एम्ब्रोसिया है, प्यार से उसको काजल बोलते हैं। तो मैं कि हाँ, काजल और जोसेफ उसको देख लेगा। ऐसे करके देखिए मेरे मन में प्रभु ने क्या कहा था, मैं तुम्हें जातियों के लिए ज्योति ठहराऊंगा। और अभी बीमारी के कारण मैं थकते थकते मैं क्या सोच रही हूँ कि शायद मतलब ऐसी वैसी नहीं होती थी, मतलब बता रही हूँ क्रिटिकल कंडीशन था। तो मैं सोची कि अगर मुझे ऐसे टाइफाइड होते होते अगर कभी मैं मर जाऊंगी तो फिर मेरे बच्चों का क्या होगा। मैं आपको बताना चाहती प्रियो, परमेश्वर अपने प्रॉमिस को भूलने वाला नहीं है। प्रभु जो कहते हैं उसको करने वाला प्रभु। प्रभु ने कहा है आकाश और पृथ्वी टल जाएगी, मेरा कहा हुआ बात बिना पूरा किए हुए टल नहीं सकता है। तो प्रभु के मुख से निकला हुआ एक भी बात बिना पूरा किए हुए नहीं टल सकता है। अगर हम उनके वचनों को लेकर के अपने जिंदगी में उसके पीछे चलते चलते हम जब जाते हैं। फिर मैं बताना चाहती हूँ, जब मैं बाइबल को ली और जब मैं प्रार्थना करने के टाइम शाम के टाइम में बैठी और मैंने ऐसे आंख बंद किए। अब देखिए दिन में सुबह मैंने ऐसे सोचे और शाम के टाइम में ऐसे बैठे प्रार्थना करने के लिए जब बैठे और मैंने क्या देखा। ये आंख मैंने बंद किया, अभी तो प्रार्थना स्टार्ट ही किया। मैंने क्या देखा, यीशु मसीह को मैंने देखा। यीशु मसीह को देखा। वो क्या है, वो मतलब एक आप लोग जानते होंगे जैसे धान या गेहूं को जब काटते हैं हमारे इधर उसको क्या बोलते हैं, बोझा बोलते हैं। जब उसको गांठ को ऐसे बांधते हैं, वो बड़ा वाला सिर पर लेकर के उसको घर में जाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, यहाँ बोझा बोलते हैं। और बाइबल में पुलिया लिखा हुआ है ऐसे करके। तो वो जो है, ये मैंने सिर पे देखा ऐसे यीशु मसीह पकड़ा है और बीच से जो ऐसे करके बांधा हुआ है वो। तो एक छोर पृथ्वी के उस साइड और दूसरा छोर पृथ्वी के इस साइड, मतलब दूर दूर है ना। वो छोर दिख रहे कहाँ जा रहा है। तो ऐसे करके मैंने इस बात को जब मैंने देखा और मैंने कहा कि प्रभु ये मैंने क्या देखे। और जल्दी से मैंने आंख खोले, इसका क्या मतलब है। जल्दी से मैंने बाइबल खोले और जैसे ही मैंने बाइबल खोले एक ही बार में वो भाग निकला। और जब मैं उसको पढ़ने लगी, ये क्या है, ओ परमेश्वर ये बोल रहे हैं। सब प्रिय उस चीज को देखेंगे थोड़ा, ये मेरी गवाही है कि कैसे करके प्रभु ने मुझे उस टाइफाइड से छुटकारा दिया है। और सचमुच में वो हुआ है मेरे जिंदगी के साथ है। तो अभी 5 अध्याय अय्यूब का पुस्तक 5 अध्याय निकालेंगे, उसका 26 वचन को पढ़ेंगे। हालेलुया। परमेश्वर किसी के भी जिंदगी में, आप सबकी जिंदगी में परमेश्वर इस कार्य को कर सकते हैं। आप अगर थक गए होंगे, प्रभु चाहते हैं, हालेलुया। यहाँ जैसे देखिए क्या लिखा है, जैसे पुलियों का ढेर समय पर खलियान में रखा जाता है, वैसे ही तू पूरी आयु का होकर कब्र को पहुंचेगा। हालेलुया। अभी देखिए प्रभु ने मुझसे कौन से वचन से बातचीत किया है ना। अभी मैं थक गए थे, मैं परेशान थे, शायद मैं मर जाऊंगी सोच रहे थे, मेरे बच्चा लोग का क्या होगा सोच रहे थे। लेकिन मैं बताना चाहती हूँ, खानदान में मेरे कोई भी नहीं है। मेरे चाचा लोग हैं तो वो लोग अपना है मतलब अ, है ना, हम लोगों से कोई मतलब नहीं है। तो मैं सोच रही थी मेरा बच्चा लोग कैसे रहेगा, उन क्या करेगा, कैसे क्या होगा, ये मेरी चिंता अगर मैं मर जाती हूँ। और प्रभु ने क्या कहा है, जिस तरह से जैसे जब मैंने ये चीज को यीशु मसीह को देखा कि ये बोझा उठाया हुआ है, सिर पे रखा हुआ है, और मैं कि प्रभु इसका क्या भी नहीं है। और बाइबल मैंने खोले, सोचिए जल्दी से मैं ऐसे करके बाइबल पलटे और ये चैप्टर निकला प्रियो। और इसमें ये वचन 26 उस पे मेरा आंख गया और मैं इसे पढ़ रही हूँ। जैसे पुलियों का ढेर समय पर खलियान में रखा जाता है, वैसे ही तू पूरी आयु का होकर कब्र को पहुंचेगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं बताना चाहती हूँ 2013 के लास्ट की बात है और 13 के लास्ट में मैंने आ, ये 14 को शुरू में 14 जनवरी में मैंने जॉब को छोड़ी थे। और मैं बताना चाहती हूँ, एकदम फीवर है, एकदम फीवर, फीवर मेरे शरीर में और एकदम मतलब बहुत हालत खराब। और मेरे पास्टर जी थे,
तो मैं उनके चर्च में उस दिन थी और मैं अंकल मुझे पास्टर अंकल मेरे शरीर पे बहुत सारा प्रार्थना कर दिए और बोले कि सो जाओ। तो वो सो गए। अलग हॉल है, चर्च वाला हॉल था। तो उसी में मेरे लिए अलग बिस्तर, वो पूरा रजाई वजाई 2-3 क्या सब कंबल सब डाल करके मैं पूरा शरीर में चादर, स्कार्फ, जुराब सारा कुछ मैंने, फिर भी मैं थरथरा रही क्योंकि मलेरिया और टाइफाइड दोनों आता था। तो बहुत परेशानी थी। तो प्रार्थना करके अंकल चले गए सोने, मैं भी सो गई। अब तो सो ही नहीं रही हूँ और मैं तो जाग रखी हूँ और नींद नहीं आ रहा है, ठंड तो बहुत लग रही है। और मैंने कहा कि प्रभु, मैं सोच रही हूँ कि प्रभु ने तो मुझे ऐसा कहा, आपने तो मुझे ऐसा कहा, शायद से मैं क्या करूं, मैं तो इतना प्रार्थना करूं, शायद पता नहीं मैं बाइबल नहीं पढ़ रही हूँ, अभी मैं कैसे बाइबल पढूं। अब हाथ नहीं निकाल के, मतलब इतना ठंड लग रहा है कि हाथ में नहीं निकाल सकती हूँ बिस्तर से, मेरा कंबल के अंदर से ठंड लग रहा है। तो मैंने क्या किया, कल्पना में मैं बाइबल को पढ़ना शुरू किया। आप सोचिए, मैं कल्पना में गई और इमेजिनेशन, और देखिए मैं उस भाग से पढ़ना शुरू किया। कैसे करके पढ़ना शुरू किया आप देखिए, मुझे उसके आगे नहीं कुछ याद है, ना उसके पीछे कुछ याद है। जब हम यहाँ पढ़ते हैं इसका प्रकाशित वाक्य 13 का 13-14, 14 सॉरी सर 14 का 13-14, एक मिनट। तो वहां पे एक वचन लिखा है कि ऐसे करके, हाँ 14 का 13 तो ऐसे लिखा है कि हाँ, फिर मैंने स्वर्ग से यह शब्द सुना, लेकिन जो मृतक प्रभु में मरते हैं वे अब से धन्य हैं। आत्मा कहता है हाँ, क्योंकि वे अपने सारे परिश्रम से विश्राम पाएंगे और उनके कार्य उनके साथ हो लेते हैं। तो यहाँ से मैंने स्टार्ट किया इमेजिनेशन में, जैसे बाइबल खोल करके पढ़ते हैं वैसे मैं कल्पना में लग रहा है कि मेरे हाथ में बाइबल है और मैं पन्ना को, पेज को पलट करके मैं पढ़ रही हूँ, और उसके इधर जितने भी वचन है याद है मुझे। प्रकाशित वाक्य इस वचन को लेकर के उसके पीछे आते आते जितने वचन मुझे याद है सबको मैं पढ़ना शुरू किए। जैसे बाइबल पेज पलट के पढ़ते वही समय इमेजिनेशन में पढ़ना शुरू किया। मेरे हाथ में तो बाइबल नहीं था, मैं तो अंदर में हूँ, लेकिन मैं ऐसी कल्पना में पढ़ रही हूँ। पढ़ते पढ़ते उन वचनों को मैं पढ़ रही हूँ और लास्ट में अभी जो वचन को पढ़ा, ये अय्यूब का 5:26, यहाँ तक आकर के इस वचन के बाद तो कुछ मुझे याद ही नहीं था। तो यहाँ तक आकर के मैं रुके। देखिए, मृत्यु जब हम मरेंगे, जब हम मसीह में, जब कोई प्रभु के दास दासी सोते हैं तो वो विश्राम पाते हैं, अपने सारे परिश्रम से विश्राम पाते हैं प्रियो। उनका मौत नहीं गिना जाता, हम तो कुछ समय के लिए बस प्रभु में सो जाएंगे। और लास्टली यहाँ तक जब मैं पढ़ करके खत्म किया प्रियो, मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब मैं ऐसे पढ़ रही थी मेरे शरीर से मैंने उस बीमारी को निकलते हुए देखा, महसूस किया। जैसे जैसे मैं पढ़ रही हूँ मेरा सर के तरफ से लेकर के मेरा शरीर बॉडी गर्म होते होते मैंने महसूस किया, और पूरा ठंडा तुरंत कहाँ गया, खत्म हुआ। जैसे मैं इस वचन को लास्ट में पढ़ा कि प्रभु ने जो कहा था, मैं जैसे पुलियों का ढेर समय पर खलियान में रखा जाता है वैसे ही तू पूरी आयु का होकर के कब्र को पहुंचेगा। तो अभी तो मेरा टाइम नहीं आया है, जब टाइम आएगा प्रभु में हम जब सोएंगे वो एक सही समय होगा, अभी ये मेरा टाइम नहीं है। तो इस वचन को जब मैंने पढ़ा मेरा तुरंत में लास्ट ये वचन हुआ, मेरा इतना गर्मी हुआ, जल्दी जल्दी से मैंने वो कम्बल हटाए, रजाई हटाए, जल्दी से मैं क्या करूं, मैं सब कुछ को खोला, मुझे बहुत शरीर में गर्मी आने लगा कि प्रभु मतलब क्या हो रहा है। मैंने अभी हाँ महसूस किया कि प्रभु मुझे चंगाई दे रहा है। प्रिय, मैं बताना चाहती हूँ आपको कि वो दिन, आज का दिन टाइफाइड वापस नहीं आया। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु को महिमा मिले। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु सबको आशीष देने पाए। इस गवाही के द्वारा मैं बताना चाहती हूँ प्रियो कि परमेश्वर जो थे, जो हैं
और जो आने वाला है वो कभी बदलता नहीं है। वो किसी के लिए बदलता नहीं है। वो पक्षपात नहीं करता है। वो बड़ा और छोटा, गरीब और अमीर, गोरा और काला, नाटा लंबा, वो उनके लिए कोई मायने नहीं रखता है। प्रभु ने जितनों को बनाया है, जो भी बनाया है, प्रभु ने कहा अच्छा है। परमेश्वर जिस चीज को भी बनाया, कहा अच्छा है। हम सब लोग अच्छे हैं प्रियो। कभी भी हम गलाने ना ले। हम यीशु मसीह के लहू से धुले हुए, हम परमेश्वर पिता के बेटा और बेटी हैं। और हम अपने आप को पहचान करके हम एक नया नवीनीकरण के साथ आज खड़े होने के लिए परमेश्वर समय को दे रहा है। प्रभु चाह रहा है बहुतों के जीवन में इस नया काम को करना। मैं बता रही हूँ परमेश्वर में, मैं कितने साल से 96 97 से मैं प्रभु यीशु मसीह में हूँ। वो एक अलग गवाही है, बिना कोई लोग जाने हुए, मुझे कुछ मालूम भी नहीं। और उस समय प्रभु ने एक छोटा सा ट्रैक के द्वारा मुझसे बात की है और एक बुक में गवाही लिखी थी कि नर्क में एक बहन गई थी, उसको फिर से परमेश्वर ने जिंदा किया था। और वो जिंदगी मेरा वो गवाही बदल है। प्रभु ने कभी अगर मौका दे दिया फिर आने के लिए तो मैं बताऊंगी। सो अभी हम देखते हैं, देखिए कई बार दुष्ट आत्मा जब हम परमेश्वर में आते हैं, और भी दुष्ट आत्मा अभी तो हम पूरा संसार जो है, जब प्रभु को नहीं जाना है, शैतान के हाथ में आदम ने जो पाप किया और उसका जेनेटिक सारे इंसान में आ गया है। हम लोग सब जानते हैं कि हम पापी है। शैतान के हाथों में पाप के द्वारा श्राप आया, बीमारी आई और मृत्यु। परमेश्वर ने कहा था फल को खाओगे तो तुम अवश्य मरोगे। तो हम लोग जानते हैं आत्मिक मृत्यु के बारे में बोले, लेकिन शरीर के द्वारा फल का है तो शारीरिक मृत्यु भी होगी। तो हम लोग जानते हैं कि ये चीज थी। तो उस बात को हम लोग जानते हैं, उसके कारण हम सारे लोग पापी हो गए, बीमारी आ गई, श्राप आ गया, ये सारी बातें हैं। तो उसको खत्म करने के लिए 100% के लिए खत्म करने, थोड़ा सा खत्म करने नहीं, थोड़ा सा उद्धार देने नहीं, थोड़ा सा छुटकारा देने इसमें से नहीं, कलवरी क्रूस पे प्रिय जान को दिए हैं, वो खून को बहाए हैं पूरा पूरा छुटकारा देने के लिए, पूरा पूरा छुटकारा देने के लिए। मैं बताना चाहती हूँ उस समय मैं समथिंग 1 बज रहा था, 11 बजे से 1:30 बज रहा था। मैं घड़ी देखे तब 1:30 बज रहा था, 1:30 बजे रात था। 11 बजे सोने के लिए गए, 1.5 घंटा उस समय से 11 से आप 1:30 लगा लीजिए तो 2.5 घंटा हुआ। तो उतने घंटा समझिए इस इमेजिनेशन में बाइबल पढ़ना, प्रभु से बातचीत करना, ये सारा चीज इतना घंटा घंटा में प्रभु के साथ उस तरह से प्रभु के साथ रहे, इमेजिनेशन में भी, ठीक, सोच विचार में भी। फिर ये सोच विचार में भी हर समय हम प्रभु को वो पहला स्थान देना, हमारे सोच विचार में भी हमारा प्रभु ही हमारा मालिक होने के लिए, हम उस क्षेत्र को प्रभु को देने के लिए प्रभु चाहता है प्रियो। हम देखिए क्या हुआ, मैं सोची कि मेरे मन में कैसे करके एक विचार आया कि शायद से हो सकता है कि 12 घंटा के बाद, क्योंकि मैं ये एक बार फर्स्ट टाइम का बात नहीं था, बार बार ये बीमारी मुझे अटैक कर रहा था। लेकिन वो दिन था जो मैंने बाइबल इस तरह से पढ़ा था और प्रभु ने क्या किया था। तो जब सुबह हुआ, मुझे तो याद है, तो फिर जब 12 बजे के बाद मैं सोचे कि हो सकता है 12 घंटा के बाद ये दुष्ट आत्मा फिर से कोशिश कर सकता है मुझ में आने के लिए। देखिए तो कभी कभी प्रार्थना होता है, चंगाई मिल जाता है, छुटकारा मिल जाता है, फिर से वो बीमारी अटैक करने की कोशिश करता है, फिर से दुष्ट आत्मा आता है। क्योंकि जो भी बीमारी है ऐसे अनायास नहीं है, वो दुष्ट आत्मा हमारे जिंदगी में लेके आता है। और हम लोग जो प्रभु में आते हैं, हमारी आंखें अगर प्रियो हम लोग प्रभु में हैं और छुटकारा को नहीं पा रहे हैं या किसी क्षेत्र में हम हैं, तो हम समझना है उसी में सेटिस्फाइड नहीं होना है, उसी में वो चलो बीमारी की हालत में प्रभु चाहते हैं सेवा करना, तो बीमारी की हालत में भी हम प्रभु को महिमा देते हैं। प्रभु इन बातों का भी परिश्रम का फल हमको देना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर नहीं चाहते उसी हालत में हम क्यों रहे। हम अच्छा से छुटकारा पाना, प्रभु सारे बीमारियों से छुटकारा दे दिया। प्रभु अगर लाजर को जिलाए हैं तो थोड़ा सा पार्ट के लिए नहीं जिलाए हैं कि हाँ एक भाग में चलो जिंदा हो गया और वैसे ही, तो ऐसे नहीं, पूरा पूरा जिलाए हैं। तो प्रभु हम लोगों को उस मरे हुए स्थिति में जो शैतान रखने के लिए कोशिश, बंधनों में डालने के लिए जो कोशिश कर रहा है, प्रभु उसको छुड़ाना चाहता है। प्रभु पूरा पूरा बदलना चाहता है, प्रभु पूरा पूरा छुटकारा देने के लिए चाहते हैं। तो हम लोगों को उसको उस तरीके से लेने की आवश्यकता है। तो वहां पर परमेश्वर ने मेरे मन में डाला
कि हो सकता है कि ये दुष्ट आत्मा फिर से मुझे 12 घंटे कैसे आया, ये बात हम नहीं जानते हैं कि कैसे मैंने इन बातों को सोच लिया कि 12 घंटा के बाद हो सकता है कि ये बीमारी फिर से अटैक करेगी। तो मैं ऐसे सोचे, तो मैंने सोचा कि मालूम नहीं, हो सकता है कि आएगा। और सचमुच में 12 बजा, देखते देखते 1 बजा, 12 बजे के बाद से जब 1 बजा, फिर से ये बीमारी क्या हुआ, फिर से मुझे ठंडा लगना शुरू हुआ, फिर से फीवर आना शुरू हुआ। देखिए मैं बिल्कुल एक्टिव हूँ इस बात को लेकर के, अलर्ट हूँ, संतुष्ट नहीं मैं उसी हालत में। चलो ठीक है बीमारी है, कम से कम मैं परमेश्वर की सेवा तो कर रहे, चलो कम से कम मैं प्रचार तो कर रहे, लोगों को सुसमाचार तो बता रहे, ऐसे ही हालत में तो प्रभु और भी रिवॉर्ड देंगे। ऐसे करके मैं नहीं संतुष्ट थी, मुझे छुटकारा चाहिए था इसी बीमारी से। तो मैं जब वो वापस से मुझे ये होने लगा, तो मैंने कहा मैं जल्दी से मैं मेरे पास्टर अंकल को बोले, अंकल जल्दी आप मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। और मैं तो जान रही थी मेरे अंदर तो एक लड़ाई था, और मैं घुटना टेके और अंकल को बोले प्रार्थना करने, वो मेरे सिर पर हाथ रखे, और फिर मैं बोले मैं अंकल प्रार्थना कर रहे हैं और मैं भी प्रार्थना कर रही, दुष्ट आत्मा तुम जाओगे, तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है मेरे ऊपर, यीशु मसीह ने मुझे छुटकारा दे दिया है, तुम्हारा कोई अधिकार नहीं, तुम निकलो, आप भी जाओ मेरे अंदर से, अब भी जाओ, तुम नहीं प्रवेश कर सकता है, तुम जाओ दुष्ट आत्मा तुम जाओ, ये बीमारी तुम जाओ, नहीं आ सकते तुम मुझ में। और जैसे बुखार चल रहा था, जैसे ठंड लग रहा था, वैसे ही वो वापस गया, जस्ट वो वापस गया, और दोबारा से वो मुझ में आज तक प्रवेश टाइफाइड नहीं किया। ये छुटकारा प्रिय परमेश्वर ने दिया, हालेलुया। सो आज आप वचन सुनते सुनते बहुतों को परमेश्वर छुटकारा देना चाहते हैं। किसी भी क्षेत्र में आप कमजोर हैं, बीमार हैं, लाचार हैं, थक रहे हैं, दवाई करते करते थक गए हैं, कुछ भी, लेकिन परमेश्वर चाहे वो आपका कोई भी परिस्थिति हो, परमेश्वर उसको चेंज करना चाहते हैं प्रियो। मैं बताना चाहती हूँ, जब मैं वहां से छुटकारा पाई, जब मैं कलीसिया स्टार्ट किए मेरे ससुराल में, आप लोग नहीं जानते हैं, पहली बार हम कुछ बातों को शेयर कर रहे हैं प्रियो, परमेश्वर को महिमा मिले। अभी मेरे हस्बैंड मेरे साथ नहीं है, उनका अलग मैरिज हुआ, उनके पास अलग पत्नी है, मतलब मेरे बाद 3 मैरिज, एक चली गई, 2 पत्नी, अभी 2 बहन उनका साथ में रहती है, तो उन लोग का अलग लाइफ है, अलग, वो लोग प्रभु में नहीं है, अलग है। जब मैं हॉस्पिटल छोड़े, मैं सेवकाई में आए, प्रिय मैं बताना चाहती हूँ कि वहां से मैं वापस मेरे ससुराल के जगह में उस जगह जाकर के कलीसिया स्टार्ट किए। मैं बताना चाहती हूँ, बहुत लोग, बच्चे, 2 बच्चे लोथ थे, लोथ आप लोग जान रहे होंगे, कभी वो चल नहीं लिए, वो मिट्टी में बैठा हुआ, बिना कपड़ा है, इतना मक्खी लग रहा है, ऐसे करके, और प्रभु को महिमा मिले, प्रार्थना करके गए और आए। प्रभु ने क्या किया, अभी उनके मम्मी आ रहे, मेरी बेटी दौड़ रही है, दोनों लड़की थी, तो दौड़ रही, 2 मतलब आमने सामने घर है दोनों के, ऐसे मतलब लड़की, अभी दोनों लड़की बच्ची लोग दौड़ती है, मतलब बहुत अच्छा। तो कहने का मतलब वहां स्टार्ट के परमेश्वर ने उस गांव में बहुतों को छुटकारा दिया। बहुत 7-8 साल का बच्चा था, जो जो शरीर से मतलब कमर उसका झुका हुआ था, हाथ पे चलता था, उसके मम्मी पापा, 7-8 साल का बच्चा, इतना बड़ा बच्चा को उठा करके गोद में लेके डॉक्टर के यहाँ जाना, वो लोग बहुत गरीब थे, उनके पास पैसा नहीं था, डॉक्टर बोला हैदराबाद लेके जाएगा और उसका कमर में का ऑपरेशन होगा और वो चंगाए, वो मतलब वो भी गारंटी नहीं है ठीक होगा कि नहीं होगा। लेकिन परमेश्वर, मैं प्रिय आपको बताना चाहती हूँ, मतलब जो परमेश्वर ने किया है ना, ये परमेश्वर को महिमा मिले। प्रिय मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब मैं उसी गांव में सेवा करने के लिए जाने वाली थी ना, मेरी एक दोस्त थी, वो प्रभु में सो चुकी है, तो वो बोली कि मरियम मैं आपके साथ हूँ, आप चलिए। तो वो मतलब हम लोग गए, उसी स्टार्ट किए वहां आराधना जा करके। और फिर मैं बताना चाहती हूँ, हाँ, तो उससे पहले हम लोग फास्टिंग रखे, और मैं सुबह भोर में रोज हम लोग प्रार्थना अलग अलग जगह में, मतलब व्यक्तिगत प्रार्थना के लाइफ। तो प्रभु से मैं पूछे, प्रभु क्या आपका मन है कि मैं वहां पे जाऊं? प्रभु आप एक वचन हमको बस दे दीजिए, अगर आपका मन है कि मैं उधर 2014 की बात बोल रही, मैं उधर में जाऊं और उसी गांव में और वहां पर मैं सेवा करूं, तो आप हमको एक वचन दे दीजिए। अगर आपका मन नहीं है कि मैं वहां जाऊं, तो वो भी वचन दीजिए, आप जो बोलेंगे
वही मैं करूंगी। अगर आप बोलेंगे कि जाओ फिर मैं जाऊंगी, अगर आप बोलेंगे कि नहीं जाओ फिर मैं नहीं जाऊंगी। कोई वचन आप हमको दे दीजिए। आंख बंद करके मैं प्रार्थना कर रही हूँ, प्रभु से मांग रही हूँ। प्रभु ने एक लिखा हुआ चीज मुझे दिखाया, एक चैप्टर। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। वो निर्गमन उसका 23 का 20 को जब पढ़ते हैं, वहां पे देखिए, मैं निर्गमन थोड़ा सा देखेंगे। मतलब ये वचन से परमेश्वर, ये कौन है? परमेश्वर का वचन आज भी जिंदा है। तो प्रभु ने जो खड़ा किया है, जो प्रभु ने कहा है मैं तुम्हें जातियों के लिए ज्योति ठहराऊंगा करके, तो वो झूठा नहीं है। वो परमेश्वर जो कहते हैं, वो जो कहते हैं वो करने वाला सामर्थ्य रखते हैं। वो परमेश्वर करते भी हैं। तो मैंने कहा कि प्रभु आप जो बोलेंगे मैं करूंगी। तो लिखा हुआ मिला निर्गमन उसका 23 अध्याय उसका 20 वचन, ये लिखा हुआ मैंने देखा। मैंने कहा ठीक है प्रभु, इसमें जो भी है मैं उसको करूंगी। अगर सब लोग देखेंगे तो अच्छा है। और लिखा है यहाँ, सुन मैं एक दूत तेरे आगे आगे भेजता हूँ जो मार्ग में तेरी रक्षा करेगा। हालेलुया। अभी देखिए ये वचन क्या कहता हालेलुया, है ना? आमीन आमीन। हालेलुया, ऐसे हालेलुया, और जिस स्थान को मैंने तैयार किया है उसमें तुझे पहुंचाएगा। हालेलुया। सो प्रभु को हालेलुया, देखिए मैंने क्या बोले प्रभु को, प्रभु एक वचन मुझे दीजिए। अगर आप बोलेंगे मैं जाऊं फिर मैं जाऊंगी, आप बोलेंगे मैं नहीं जाऊं मैं नहीं जाऊंगी। जो आप बोलेंगे मैं उसको करूंगी। मैं आपको विश्वास करती हूँ। और प्रभु ने ये वचन दे दिया और मैं कही कि ठीक है प्रभु, इसमें जो भी होगा मैं देखूंगी और यही मैं करूंगी। मैंने खोले, मैंने पढ़े और इतना मैं खुश हुई, आप सोचिए। और कितना ये खुशी वाला बात, प्रभु मुझे बोल रहे जाओ, मैं तेरे लिए जिस स्थान को, क्या लिखा है, जिस स्थान को मैंने तैयार किया उसमें तुझे पहुंचाएगा। कौन पहुंचाएगा? दूत पहुंचाएगा। ऐसे उसने जगह को तैयार करके रखा था। प्रभु को पता था वहां बहुत लोगों को छुटकारे की जरूरत है। प्रभु ने दर्शन में मुझे एक और वचन को दिया था इस सेवकाई को शुरू करने से पहले। प्रियो, मैं बताना चाहती हूँ, हम लोग सब उस वचन को जानते हैं। जब हम लूका के पुस्तक को उसमें पढ़ते हैं तो उसमें वहां पर आज ही ये वचन पूरा हुआ है करके हम पढ़ते हैं। तो पता है यीशु मसीह वो जिस काम के लिए आए, जब हम यशायाह पढ़ते हैं 61 अध्याय 61, उसका जब 1 से पढ़ते हैं तो क्या लिखा है, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर इसलिए है कि मैं सुसमाचार प्रचार करूं। और वहां पर जब हम पढ़ते हैं तो क्या लिखा हुआ है, तो ये काम के लिए प्रभु ने रखा है। तो उसी गांव में ऐसे ऐसे लोग बहुत हैं। एक व्यक्ति मरने वाला है और मतलब आपको मैं बताऊं कितना वहां पर मिराइकल प्रभु की है। एक बिल्कुल मरने वाला व्यक्ति, फिर एक उसको डॉक्टर ने रिजेक्ट कर दिया था वो व्यक्ति, फिर एक लेडीज उसकी पत्नी हार्ट के पेशेंट, अभी उसको डॉक्टर ने रिजेक्ट किया। अब मतलब ऐसे ऐसे लोग वहां पे हैं। प्रभु मुझे वहां ले करके गए और प्रभु ने प्रार्थना की, प्रभु ने बड़े बड़े मिराकल उस गांव में किए प्रियो। अभी देखती हूँ मैं उन लोग को, वो लोग शैतान ने वहां पर एक अलग काम को किया जिस कारण से ये तितर बितर कलीसिया हुआ। और ये जेम्स की एक सिस्टर को कुछ काट लिया था। वो मेरा कलीसिया के पास में ही उनका घर था। वो कभी कभी मेरे इधर भी आती थी और मेरे साथ वो कहीं कहीं जाती थी। तो काट लिया तो वहां पर विरोध हुआ। बजरंग दल वाले अलग अलग लोग उनको मतलब दफनाने के टाइम में कुछ परेशानियां हुई। तो इस कारण से सारे लोग डर गए, नए नए लोग थे विश्वासी। मैं बतलाना चाहती हूँ प्रियो, देखिए परमेश्वर, हम वही बात को बोल रहे थे कि परमेश्वर जो चाहते हैं ना उसको अगर हम उसके लिए तत्पर है ना तो वो हमेशा करने के लिए वो एक तैयार, हमेशा प्रभु न ऊँगते और न सोते हैं, वो करने के लिए तैयार रहते हैं। तो जैसे ही यहाँ से मैं उस गांव में सेवा करने के लिए गई, मैं बता रही थी आपको कि वो लड़का जो झुका हुआ, पैर पे कमर से झुका हुआ, उसके मम्मी पापा अलग अलग मतलब 1 साल से दोनों में बातचीत नहीं, मैं प्रार्थना कर रही थी। वो आई बहन मतलब अपने ससुराल, और मैंने देखा, मैं उस बच्चा के लिए, मैं जानती थी वो हमारे ससुराल के, मेरे गांव के, तो मैं सबको जानती हूँ। बड़ा दर्द मेरे पास
और वो कमर से झुका हाथ पर चलता था। इतना बड़ा बच्चा, हे परमेश्वर ये कैसे करके वो ठीक होगा। और परमेश्वर ने मुझे दिखाया जब मैं प्रार्थना कर रही थी कि प्रभु आप उसको चंगा दीजिए, प्लीज प्रभु आप उसको चंगा दीजिए। और प्रभु मुझे एक दर्शन दिखाया कि वो लड़का हाथ में जो साइकिल होता है ना उसका टायर लिया हुआ, और मतलब वो झोपड़ी वाला घर था, तो उसी घर के खंबा के पास खड़ा है, हाथ में साइकिल का टायर लिया हुआ, हाफ पैंट पहना हुआ है, और व्हाइट और ब्लैक कलर का वो टी शर्ट पहना हुआ था, ऐसे लाइन लाइन वाला। और ये परमेश्वर हमको दर्शन में दिखा रहा है। और वो मैं अपने घर में बैठ के प्रार्थना कर रही हूँ और मैं ये देख रही हूँ। और वो बच्चा क्या किया कि जोर से साइकिल का वो जो टायर है उसको चलाते हुए दौड़ के चला गया। मैंने कहा परमेश्वर आप इस दर्शन को पूरा करेंगे, आप कीजिए। और प्रभु ने दर्शन दिया है तो प्रभु जरूर से पूरा करेंगे। प्रिय मैं बताना चाहती हूँ, जब मैं वहां गई, मैं जब उस बच्चे के लिए मैंने ऐसे तेल हाथ पर लिए और प्रार्थना करके आशीष तेल को दे करके और लगाए और प्रार्थना करके मैं आ गई और प्रार्थना करते रही। इस दर्शन को परमेश्वर ने पूरा किया। जो पैंट जो टी शर्ट मैंने पहने देखा, जो टायर चलाता हुआ मैंने देखा, वो लेकर के दौड़ते हुए मैंने उस बच्चा को देखा। परमेश्वर अभी वो पैर पे चलता है। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु को महिमा मिले। पता है हालेलुया, वो दौड़ रहा है ना, ऐसे ऐसे हालेलुया, प्रभु को महिमा हालेलुया मिले, प्रभु को महिमा मिले। जब परमेश्वर वचन देते हैं ना, जब प्रभु कहते हैं ना जाओ। और पता है मेरा विरोध में वहाँ मेरे हस्बैंड ने, मतलब मैं मसीह को विश्वास करने वाले, और वो नहीं विश्वास किया, लेकिन उनका जीवन अलग, फिर भी मैं रहना चाहते थे। लेकिन वो बोले कि नहीं मुझे शादी करना है अलग। और पंचायत में हम लोग, मतलब पंचायत हुआ मेरे ससुराल के आंगन में ही हुआ था। और मैं पंचायत में मेरे दोनों बच्चे मुझे मिले थे, परमेश्वर ने मुझे दिया। मेरे तो मम्मी पापा भाई बहन खानदान का कोई भी लोग नहीं था, उन्हीं का गांव, उन्हीं का ससुराल, मेरा ससुराल का सारा जो भी लोग हैं और सारे पंचायत में वही लोग थे। लेकिन उस बीच में परमेश्वर ने मेरा बेटा बेटी मुझे दिलवाए, अभी मेरे साथ है। सो धन्यवाद परमेश्वर को मैं बताना चाहती हूँ, परमेश्वर जो कहते हैं वो करते हैं। और उसी गांव में परमेश्वर वापस हमको कैसे लेकर के गए, वो काम को करने के लिए, है ना। बहुत लोग अंधकार में थे, इस तरह के बंधनों में थे, प्रभु छुटकारा देने के लिए लेकर के गए। प्रियो ये प्रार्थना का सब्जेक्ट है। आप लोग हमारे दरभंगा, मेरा ससुराल के जगह के लिए, हमारे गांव के लिए प्रार्थना में याद कीजिएगा। बहुत लोगों के बीच में मैंने सेवा किया, वहां बहुत लोगों को परमेश्वर ने छुआ, बड़ा बड़ा अद्भुत अद्भुत चमत्कार किया। जिसको बच्चा नहीं था प्रभु ने बच्चा दिया। मतलब मैं आपको बताऊं, मैंने एक से एक ऐसे ऐसे गवाही, परमेश्वर ने वहां पर बड़े अद्भुत काम किए। और जैसे लग रहा था एक आंधी आ गया और गांव के सारे लोग आराधना में आने लगे थे। कुछ परसेंटेज छोड़ करके बहुत घर घर में आराधना आराधना आराधना। शैतान ने उस बीच में एक कार्य को किया और लोग डर के मारे घर वापसी हो गए और प्रभु को छोड़ दे। प्रिय तो आज भी इसलिए बोल रहे हैं, ये मेरा दर्द है, मेरा बोझ है। तो लोग जो छोड़ चुके हैं, आप लोग प्रार्थना कीजिएगा कि परमेश्वर की भलाई को लोग याद करें और प्रभु के पास वो वापस आने पाए फिर से ये लोग। तो परमेश्वर इन बातों के द्वारा हम लोगों को कुछ कहना चाह रहे हैं। प्रभु कुछ कहना चाह रहे कि परमेश्वर हमेशा जो कहते हैं वो करते हैं। प्रभु आज क्या कहा है, प्रभु ने कहा है कि प्रियो मेरे बेटा और मेरे बेटी देख मैं शीघ्र सब कुछ नया कर देता हूँ। अगर हम में से कोई भी अगर किसी तरह की समस्या परेशानी में है, हालेलुया, परमेश्वर चाहता है आज मैं तुम्हारे शरीर में एक नया काम करूंगा। परमेश्वर चाहता है आज मैं तुम्हारे आत्मा में एक नया काम करूंगा। आज मैं तुम्हारे कार्य क्षेत्रों में एक नया काम करूंगा। परमेश्वर सारा नया काम को करने के लिए चाह रहे। प्रियो हमारे मन को परमेश्वर के लिए, ओ हालेलुया, हमारे मन को तैयार करें कि परमेश्वर हाँ आज मैं तैयार हूँ पूरा पूरा। परमेश्वर जब उनके चेलों से नहीं उस बच्चा का चंगाई हुआ, हम लोग जानते हैं जिस बच्चा को आग में कभी पानी में गिराता था दुष्ट आत्मा, उसका पिता का अविश्वास के कारण हम लोग जानते हैं उसने कहा
कि तेरे तो चेले के पास लेकर के आए, वो तो नहीं कर नहीं सके, अगर तुझसे हो सकता है, अगर तुझसे हो सकता है। प्रभु ने कहा कि ये क्या बात हुई कि हो सकता है, विश्वास करने वाले के लिए तो सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। सो परमेश्वर आज चाहता है कि आज यदि आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आज एक नया काम मेरे जीवन में करने जा रहा है, तो बेडौल उस पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर आपके जीवन में हर एक उस क्षेत्र में जिसमें आप लाचार है, जिसमें आप थके हुए हैं, जिसमें आप परेशान लग रहा है आप कुछ नहीं होने वाला है, उस क्षेत्र में परमेश्वर एक नया काम को बनाने वाला काम को हम देखते हैं कि जब पृथ्वी को बनाया और जब आकार दिया तो वैसे ही नहीं छोड़ दिया, उसमें कितने सारे चीज किए परमेश्वर ने। वो जल के सारे जीव जंतुओं को बनाया, पेड़ पौधों को बनाए, सूरज चांद को बनाया, हर कुछ को बनाया, वहां पर एक चीज नहीं है। हालेलुया। जब परमेश्वर बनाते हैं हमारे जीवन को तो सब कुछ बनाते हैं, बहुत कुछ बनाते हैं प्रियो। ओ परमेश्वर हालेलुया। ओ परमेश्वर ने आदम और उसी मिट्टी को लेकर के आदम को रच दिया, अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बना दिया प्रियो। हम जो आकार हमारा बिगड़ा हुआ है, लग रहा है किसी क्षेत्र में हम बिगड़े हुए हैं, कोई हमारा पार्ट बिगड़ा हुआ है, कुछ शैतान ने पकड़ा हुआ है, कुछ क्षेत्र को खराब कर रहा है, हमारे परिवार में हो सकता है, हमारे व्यक्तिगत जीवन में हो सकता है, हमारा किसी भी आर्थिक जीवन में हो सकता है। ओ प्रभु चाह रहे हैं, ओ परमेश्वर चाह रहे हैं, कोई लोग अपने बाल बच्चों के कारण से, कोई लोग अपने पति पत्नी के कारण से, कोई भी अपने बीमारी के कारण से, कई प्रकार की बातों में प्रियो आज टूट रहे हैं, आज वो परेशान हैं, थकने जैसा हो रहे हैं। परमेश्वर कह रहे हैं आज मैं बनाने के लिए सामर्थ्य हूँ, आज मैं करने के लिए जा रहा हूँ। तो प्रियो इन वचनों के साथ हम लोग अपने मन को एकाग्र करें परमेश्वर के प्रति, उनकी उपस्थिति में, और आज कहें प्रभु हालेलुया हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर से कहें वो गिदोन को, वो जब डरपोक था, वो जब डरपोक था, डर के मारे वो गेहूं के वो उस खेत में हम लोग जानते हैं कि छुपा हुआ, परमेश्वर ने उसे सूरवीर सुरमा करके संबोधित किया। प्रियो आज अगर हम किसी भी प्रकार के डर में जी रहे हैं, कोई बीमारी से डर रहे हैं, मैं भी बीमारी के प्रति मैं सोच रही थी कि शायद से अगर मैं मर जाऊंगी, परमेश्वर ने कहा, ओ परमेश्वर ने अद्भुत रीति से बात के अपने सुना कि परमेश्वर ने कहा जैसे पुलियों का ढेर समय पे खलिहान में रखा जाता है, वैसे ही तू पूरी आयु का होकर कब्र में पहुंचेगा। प्रियो आज प्रभु आपसे कह रहा है, अगर कोई लग रहा है कि हम इसी स्थिति में हैं, शायद मेरे साथ क्या होगा, शायद मैं बचूंगा कि नहीं बचूंगा, शायद मैं इसी स्थिति में फंसा रहूंगा, या क्या परमेश्वर आज आपकी जिंदगी में नया करना चाहता है। प्रियो अपने आंखों को बंद करे, अपने हाथों को उठाए, अपने सृजनहार परमेश्वर के सामने जिन वचनों को हमने देखा, बहुत सारे वचने तो नहीं, लेकिन एक वचन परमेश्वर काफी है कार्य करने के लिए, एक वचन के द्वारा छुटकारा देने के लिए। ओ प्रभु ने कहा हालेलुया, जब सब कुछ कर लिया प्रभु ने कहा पूरा हुआ। प्रियो बहुत सारी चीजों में अभी तक पूरा नहीं, हमारे परमेश्वर का के योग्य जैसा हम जीने के लिए शायद हमारे बहुत सारे क्षेत्र में अभी तक वो पूरा नहीं हुआ है, हम कमजोर पाए जाते हैं। जरूर से जब तक हम धरती पर हैं हम अंश अंश करके बढ़ने की ओर जा रहे हैं प्रियो। हालेलुया। हम परफेक्ट नहीं है, हम में से कोई भी सिद्ध नहीं है, बार बार संसार हमारे पीछे आता है, बार बार हमें फंसाता है प्रियो। आज प्रभु चाहते हैं हालेलुया हालेलुया परमेश्वर को जीवित और भागता और पवित्र करके, भागता हुआ बलिदान करके अपने आप को, अपने शरीर को चढ़ाने के लिए, यही हमारी आत्मिक सेवा है प्रियो। हम परमेश्वर चाहते हैं हालेलुया। हम लोग जब देखते हैं उस बात को, जब रोमियो 12:1 को देखते हैं उसमें लिखा हुआ है हालेलुया। सो प्रियो जब परमेश्वर ने, हम लोग जब रोमियो 8 का 31 को देखते हैं, जब परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को 31-32 में ऐसा लिखा कि जब अपने एकलौते पुत्र को बिना रख छोड़ा तो हम सब के लिए दे दिया, तो उसके साथ हमें और सब वस्तुएं क्यों ना दे देंगे, सब कुछ क्यों ना दे देंगे। परमेश्वर आज सब कुछ देने के लिए तैयार है, आज आपको छुटकारा देने के लिए तैयार है, आज आपको चंगाई देने के लिए तैयार है। परमेश्वर आज बड़े काम को, अद्भुत कार्य आपकी जिंदगी में करने के लिए तैयार है। हालेलुया हालेलुया। रिखरा बरिंदर इंदर इवा बरा बरा संदर अंदर 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 इंदर इवा बरा बरा। हम अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में सौंपे। हम कोई भी हैं
प्रभु से कहें, प्रभु हालेलुया, आप मेरे इस भाग को ले लीजिए, मेरा ये कमजोर भाग ले लीजिए, मेरे ये परेशानी को आप ले लीजिए। आज इसी वक्त एक नया छुटकारा दीजिए प्रभु, हालेलुया। अब प्रियो, जो वचन कहता है हालेलुया, जब हम यशायाह में देखते हैं, वो जो लड़कपन में मरने वाला था, वो 100 साल का होकर के वो मरेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। शैतान जो करना चाहता है, पहले ही आत्मा में मारना चाहता है, शारीरिक तौर से मारना चाहता है, कई क्षेत्र में, कई आशीषों के क्षेत्र में हमको मृत्यु को देना चाहता है, और मृत्यु जैसा जीवन को देना चाहता है। प्रभु चाहते हैं, हालेलुया, वो प्रभु चाहते हैं सेना के समान हम उस, वो जब हेजकल उनको प्रभु ने भेजा, कहा उन हड्डियों से जा करके उनसे भविष्यवाणी करो, हालेलुया, और वो जी उठेगा करके। ओ प्रभु, हालेलुया। ओ परमेश्वर ने कहा, हेजकल से जब पूछा कि क्या वो जी उठेगा, प्रभु तो तू ही जानता है। आज प्रभु सब कुछ को जानते हैं, प्रभु से कुछ भी असंभव नहीं है। हालेलुया। और उस हड्डियों को, और सूखी हड्डियों को परमेश्वर ने एक सेना बना करके खड़ा किया। परमेश्वर आपको एक सेना के रूप में खड़ा करना चाहता है प्रियो, हालेलुया। आप परमेश्वर के लिए खड़ा होने के लिए, और सामर्थ्य रूप में आप इस्तेमाल होने के लिए प्रभु चाहता है प्रियो। प्रियो, प्रभु चाहता है जिस महान आदेश को दिया है उसे पूरा करने के लिए, आपको खड़ा करने के लिए परमेश्वर चाहता है। हालेलुया, हालेलुया लॉर्ड। ओ रिखरा बरिंदर इंदरी बरा 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 संदर अंदर 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 ही बराबर इंदरी कर। पवित्र परमेश्वर, ये समय इस युग में जुड़े हुए हर एक हमारे प्रियजनों को प्रभु, आपके पवित्र लोगों को आपके पवित्र लहू में हम ढापते हैं लॉर्ड। प्रभु, आपका सामर्थ्य हाथ इन लोगों के जीवन में वो उतरने पाए राजा, हालेलुया। और आपका हाथ, आपका छिड़ा हुआ हाथ इन्हें छूने पाए परमेश्वर, और एक अद्भुत चमत्कार इनके जीवन में होने पाए। ओ प्रभु, हालेलुया। ओ डरपोक गिदोन को सामर्थ्य सुरमा करके आपने ठहराया प्रभु, इतना बड़ा विजय को दिया बिल्कुल थोड़े से लोगों के द्वारा। ओ परमेश्वर, इतना बड़ा कार्य को किया प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं इस जूम के माध्यम से जितने लोग जुड़े हैं प्रभु, ओ परमेश्वर, इनके द्वारा एक सामर्थ्य कार्य करने के लिए आप जो जा रहे हैं, धन्यवाद करते हैं लॉर्ड। इन छोटे से छोटा 1000 होने के लिए आपने कहा, सबसे दुर्बल एक सामर्थ्य जाति होने के लिए कहा प्रभु, हालेलुया। प्रार्थना करते हैं लॉर्ड, वो सामर्थ्य जाति के रूप में हमारे भाई बहन खड़े होने पाए, हजारों के हजार की संख्या में हमारे भाई बहन खड़े होने के लिए एक नया काम इन लोग के जीवन में, जो आपने कहा है, देख मैं शीघ्र सब कुछ नया कर देता हूँ। इनके हड्डी हड्डी में, इनके मांसपेशियों में, इनके शरीर के कोई भी क्षेत्र में प्रभु, और इनके परिवार के कोई भी क्षेत्र में प्रभु शैतान ने पकड़ा है, उस क्षेत्र को आज यीशु मसीह के नाम से हम आजाद करते हैं। दुष्ट आत्मा जाओ यीशु मसीह के नाम से, हर भाई बहन के जीवन से तुम जाओ यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। प्रभु, आपने जो वचन कहा है उसके द्वारा इन लोगों के जीवन में आज होने के लिए, हालेलुया, आप मदद कीजिए प्रियो, प्रार्थना कीजिए। हालेलुया। परमेश्वर छुटकारा देने के लिए जा रहा है। ओ रिखरा बरिंदर इंदर इबा बरा, ओ संदर अंदर अंदर ई बरा बर 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 बरा, ओ रिंदर इंदर खरी बरा बरा। ओ प्रिय, विश्वास करने वाले के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। प्रभु जरूर सामर्थ्य है, प्रभु जरूर सामर्थ्य है। बिना अनुमति के परमेश्वर कोई भी कार्य को नहीं करते हैं, और हमारा विश्वास उन्हें अनुमति देता है हमें छुटकारा देने के लिए, हमें चंगाई देने के लिए। और बड़ा वाला विश्वास पहाड़ के जैसा नहीं बोला है। यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर हो, हालेलुया, और उसमें कोई चनपट, कोई टेढ़ापन, कोई इधर उधर ना हो, वो बिल्कुल राई के दाना हम जानते हैं, छोटा सा दाना है, लेकिन एक गोल उसका आकार है, उसमें कोई टेढ़ापन नहीं है। परमेश्वर उस बीज के द्वारा वो ऐसा, वो परमेश्वर कार्य फल को लाता है, पौधा को उगाता है, जिससे चिड़िया वास करते हैं। ओ प्रभु, प्रार्थना करते हैं आज हमारे भाई बहन के जीवन, चाहे छोटा सा विश्वास है प्रभु, उससे आप बड़ा बनाने के लिए सामर्थ्य है राजा। हालेलुया। वचन कहता है राई के दाने की बराबर भी विश्वास रहेगा। ये पहाड़ से कहोगे उखड़ करके समुद्र में चला जा,
हो जाएगा यीशु मसीह के नाम से। प्रभु आज हमारे भाई बहनों के जीवन में प्रभु ये पहाड़ जैसा भी कुछ समस्या उखड़ के यीशु के नाम से जाने पाए, और परमेश्वर बड़े सामर्थ्य रूप से आपके लिए सारे भाई बहन इस्तेमाल होने पाए। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, आशीष की घोषणा करते हैं, हम छुटकारे की घोषणा करते हैं। प्रभु आपने जो अधिकार दिया है लॉर्ड, ओ प्रभु, ओ लूका ओ 10:19 में जो अधिकार दिया है, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का, शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है लॉर्ड। ओ प्रभु उसी अधिकार को लेके हमारे भाई बहन के जीवन से हर एक दुष्ट आत्माओं को हम रौंद करके मत्ती 18:18 के अनुसार बांध करके हम निकालते हैं। प्रभु स्वर्ग में बंधने पाए पिता, सब बंधनों को हम तोड़ते हैं। प्रभु स्वर्ग में टूटने पर आपने कहा है, जो कुछ भी तुम मेरे नाम से पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंध जाएगा, जो भी तुम पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खुल जाएगा। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से बंधन सारे टूट जाने पाए और हमारे प्रियजन आजाद होने पाए। हालेलुया। नया काम के जीवन में होने पाए। बेडौल तत्व, बेडौल पृथ्वी, ओ सुनसान पड़े हुए इनके जीवन में हर एक प्रकार के आशीषों से ओ भर दीजिए प्रभु। सारे प्रकार की आशीष, आत्मिक आशीष, भौतिक आशीष, शारीरिक ओ प्रभु हालेलुया, हर प्रकार के आर्थिक आशीष ओ परमेश्वर, प्रकार के आशीषों से ओ प्रभु परिपूर्ण कर राजा। हालेलुया। सभी के जीवन को प्रभु आपके हाथों में समर्पित करते हुए पिता परमेश्वर आपके हाथ में सारे विषयों को सौंपते हुए प्रभु हम धन्यवाद देते हुए पवित्र आत्मा, हम बड़े लाखों लाख धन्यवाद देते हैं प्रिय पवित्र आत्मा कि आपने हमें अपने मौका दिया अपने प्रियजन के लिए, ओ प्रभु बोलने के लिए, गवाही को बांटने के लिए, वचनों से बोलने के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। सारे बातों को आपके हाथ में सौंपते हुए, सारे वचनों को जो आपने बोला प्रभु मेरे द्वारा भाई लोग जीवन में कार्य करने पाए, बड़ी आशीष दे प्रभु, बड़ी नम्रता और दीनता के साथ प्रभु आपके चरणों में हम आते हैं लॉर्ड। हालेलुया जीसस। हम धन्यवाद के साथ सारी बातों को आपके हाथ में सौंपते हमारे प्रभु उद्धार करता मसीह यीशु के नाम से मांग लेते हैं, सुना और स्वर्ग राज में ग्रहण कर। आमीन 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 हालेलुया आमीन आमीन